भाई मैं इसीलिए इंटरनेट को पैसा देती हूँ। किसी ने इन दोनों की फोटो के नीचे इनकी पब्लिकली अवेलेबल हाइट लगा दी है। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये वीडियो मुझ द्वारा वेरीफाइड नहीं है। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी और एक ट्रायल रिकॉर्डिंग के लिए बोला गया था। Because men will be men. Seagram's Imperial Blue Package Drinking Water. प्यार की राह में चलना प्यार की राह में चलना। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। वास्तविकता के साथ जागो। I don't need to tell anyone here. He is the most popular world leader for a reason. I think you are an inspiration for the rest of the world. Which I think is the most loved one of all around the world. Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. I am a fan of Modi's. मालूम मुझे और कुछ नहीं आता है। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं पागल हूँ। मैं आप लोगों की तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं बोल रही हूँ 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहाँ से ले आ रहे हैं जी? एक इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी। बाबरी मस्जिद नाम कहाँ से आया, कभी सुना? कहाँ से आया ये नाम? नहीं, हमने सुना है आदमी का मुंह से। नाम तो बाबरी मस्जिद है, तो बाबर के बारे में अभी तक आपको कुछ पता नहीं है? नहीं साहब। बाबरी मस्जिद नाम कहाँ से आया? बाबर से आया है बाबरी मस्जिद का नाम। तो बाबर के बारे में आप कुछ जानते हैं? बाबर के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। जो भी जानता हूँ उस जमाने में जो बाबर अकबर कर गए थे ना, बाबर जो अगले जन्म में वो करके गया था पिछले बार, तो सभी जो लोग जानता, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता ना, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता। बाबर कौन थे? बाबर कौन थे उसका इतना मालूम नहीं है। बाबरी नाम कहाँ से आया? तो बाबर के नाम से आया ना। बाबर के बारे में कुछ जानते नहीं, बाबर बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का मस्जिद बनता तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। मैं खुद कंट्रीब्यूट करती, 50,000 लाख रुपया मैं खुद कंट्रीब्यूट कर देती। पर बाबर का कंट्रीब्यूशन क्या है हम लोग का भारत के लिए? ये सिर्फ चोरी करने का काम किया। देखिए बंगाल में ममता बनर्जी जो किए हैं एक ब्राह्मण होके, वो सिर्फ अपीसमेंट का काम किए हैं, वो सिर्फ तोषण का काम किए हैं। और एट द सेम टाइम शी हैज फूल्ड द मुस्लिम ऑल्सो। वो मुसलमान को बोले है जो गोरू दूध देते हैं उसका लाद भी खाना जायज है। गोरू नहीं है, हम लोग में बांटा जा रहे हैं। भाई चुनाव तो छोड़ो, मोदी ने बंगाल अभी से जीत लिया भाई। ममता बनर्जी भी चौंक गई, राहुल गांधी माथा पीटने लग गया भाई। देखो जरा चुनाव से पहले ही क्या हालत हो गई है बंगाल के लोगों की। देखो भाई वंदे भारत स्लीपर भाई, देखो दरवाजा खुल चुके हैं और देखो क्रेज देखो इस ट्रेन का भाई, कमाल हो गया। बंगाल में ममता दीदी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे लड़की को 10 लाख मिलता है, बहुत बड़ा बात है। अगर किसी का मतलब हम लोग का गया तो हम लोग को 10 लाख मिल जाएगी, तो बड़ा बात है ना, बहुत बड़ा बात है। चाहिए ये ममता दीदी का बोलना। अगर पश्चिम बंगाल को बचाना चाहिए तो बीजेपी चाहिए, और नहीं तो बांग्लादेश हो जाएगा इसके बाद 26 के बाद। मतलब बीजेपी अगर नहीं आएगा तो ये बांग्लादेश बांग्लादेश बन जाएगा। हम लोगों का हिंदू का
कोई राज नहीं चलेगा, इधर मुसलमान लोगों का राज चलेगा। अभी हम लोगों का इधर चाहिए बुलडोजर बाबा जैसा है, ऐसा चाहिए जोगी जैसा नेता चाहिए अभी हम लोगों का। ममता दीदी जैसी नहीं। ममता दीदी तो ऐसे ही नहीं है, ममता दीदी तो ऐसे ही 26 में खत्म हो जाए। पहले आप ये वीडियो देखिए। अरे घर ना दिया, नौकरी ना दिया, पैसा ना दिया, तो बोलो ना मोदी क्या दिया। तो दीदी आप बोल रही है कि मोदी ने पैसा नहीं दिया, घर नहीं दिया और क्या नौकरी नहीं दी। पहले काउंटर करते हैं घर को। पीएम आवास योजना जो है वो जब ममता दीदी के स्टेट में आती है वो बन जाती है बांग्ला वाड़ी 2026 जॉब में, या फिर बांग्ला आवास योजना। वो सेंट्रल के स्कीम्स खुद के नाम पे लगा के इधर में एडवर्टाइज करती है। एंड सेकंड नौकरी, अगर आपके ऐसे क्वालिटीज है, नो स्किल्स नथिंग, तो पीएम मोदी की वो आपको भगवान भी जॉब नहीं दिला सकता। एंड थर्ड, पैसा आपको बैठ के कोई नहीं खिला, आप काम करो पैसा कमाओ। कर्नाटका में 676 गवर्नमेंट स्कूल शट डाउन कर दिए गए हैं और अब यहाँ पे कोई भी मोर्चा, कोई भी प्रोटेस्ट इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। दिस इज सो साफ। पहले आप इन दोनों की बात सुनो, दोनों की डायलॉग डिलीवरी कॉपी पेस्ट है। एप्स्टीन फाइल में क्रिकेट के तथाकथित भगवान श्री 1008 श्री भगवान महाराज तेंदुलकर जी की भी एंट्री हो चुकी है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अपने देश में किसी के भी ऊपर कीचड़ उछालना कितना आसान हो गया ना, बिना उसके बारे में जाने, बिना रिसर्च के, बिना किसी बाल भर भी सबूत के। तुमको पता है तुम आखिरकार लांछन किसके ऊपर लगा रहे हो? सचिन तेंदुलकर है कौन? उसने भारत के लिए किया क्या है? अगर तुम लोगों को सिर्फ व्यूज चाहिए तो अपने बाप का भी नाम ले दो एप्स्टीन फाइल के अंदर, अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे। ऐसे तो लियोनेल मेसी, जॉर्डन, डेविड बेकहम सभी का नाम आया है, तो क्या वो इसके अंदर शामिल हो गए? तुम लोगों की गान में दम है तो वो डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, वो क्लिंटन और वो प्रिंस, इन लोगों के नाम ही नहीं बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी है। दिला तो सजा। तुम लोग यहाँ सिर्फ सचिन तेंदुलकर की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, तुम्हारी भी हो रही है और पूरे भारत की भी करवा रहे हो। राजस्थानी के अंदर एक कहावत है कि डायन भी एक घर छोड़ती है। सालो तुम लोग तो अपना खुद का घर भी नहीं छोड़ रहे हो, इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हो अपने देश की। बता दो, जो इतने सारे नारे लग रहे हैं मोदी जी के खिलाफ बातचीत चले, क्या कुछ मुद्दा समझ में आ रहा है? हम बस यही कहना चाहते हैं क्योंकि इतने लोगों का संघर्ष जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर ये किसानों के लिए गलत है तो इसे हटा दिया जाए। अगर ये एप्स्टीन फाइल मान रहे हैं किसानों के लिए गलत है? हाँ, ये किसानों के लिए गलत है क्योंकि आप देखो ना, अगर पंचायती जो काम है वो पहले किसान करते थे। एप्स्टीन फाइल पहले किसान करते थे। हाँ, जो पहले पंचायती राज के काम है वो पहले किसान करते, अब जो है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो वो जो किसान उसी काम से अपना रोजगार चलाता था, वो अब कैसे चलाएगा? हम बस यही कहना चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? बयान और वायरल हो रहा है एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली। उन्होंने कहा कि हमारे दो दर्जन। क्या कहेंगे? वो पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल गंवार के साथ आपने समझाया नहीं उन्हें कि इस तरीके की? हम तो खुद समझाते हैं, जाहिल 2 दर्जन उकरे हैं। पहले तो वही बीच जहाँ तक तुझे कहा हो शौकत 2 दर्जन हैं तेरे, क्या खड़ा कर फोटो खिंचाए। आदित्य धार की मूवी धुरंधर से पाकिस्तान के बलोच इतने प्रभावित हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भारत की मूवियां बलोचों को इतने अच्छे लाइट में दिखाती है, वहीं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बलोचों को कीड़े मकोड़ों की तरह और समाज से कटा हुआ दिखाती है। पाकिस्तान में धुरंधर की इतनी ज्यादा खिलाफत होने के बाद, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने के बाद भी पाकिस्तान में ये मूवी नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ट्रेंडिंग रहा। और पाकिस्तान में रह रहे हमारे बलोच भाई, जिन पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी लगातार अत्याचार करती आ रही है, उनके बहन बेटियों के साथ गंदे हरकत करते आ रहे हैं, उनके दिलों में इस मूवी ने अपना घर बना लिया। बलोच भाइयों का ये जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है भारत से, हम उसका समर्थन करते हैं। इधर शियाओं पर आक्रमण के बाद पीओके में भी भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जल्द से जल्द पीओके भारत का हिस्सा होगा और मेरे बलोच भाइयों को लिबरेट करके उनको उनका अधिकार दिया जाए। आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आप पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है।
आई भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? Because if he comes, I'm going to give him this book. Here I come. Here I come. आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर 72 हूरों के पास जाना है तुझे तो उत्तर प्रदेश में स्वागत है। चाहती हूँ कि देश के वो लोग जिनको हम बॉलीवुड स्टार्स कहते हैं, जिनको हम अपने हीरोज कहते हैं, जो हमारे नायक हैं, वो नायक भी उन लोगों से मिल गए हैं या उनके सामने पूरे तरीके से नतमस्तक हो गए हैं, वो लोग जो देश के संविधान को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार में बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे पहुंच रहे हैं। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या? 15 फ़रवरी को इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसकी मिसाल ऐसी, जैसे ख़ानदान में किसी की शादी और कोई घर का बड़ा नाराज़ हो जाता है तो पूरा ख़ानदान मनाने आ जाता है कि प्लीज़ आ जाओ, बहुत बहुत बदनामी होगी, बारात वापस चले जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। हॉल वाले को पैसे दे दिए, डेकोरेशन वालों को पैसे दे दिए, खाने वाले को पैसे दे दिए, प्लीज़ 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 मान जाओ, आ जाओ आ जाओ। क्या करें, आना पड़ा। अब पड़ोसी इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, इसके लाहौर तक पहुंच गए, तो हम पाकिस्तानियों का दिल बहुत अच्छा है, हम मान गए। पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि हमें लगा था कि उनका ईगो हर्ट हो गया और वो लोग बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए मैच बॉयकॉट कर रहे हैं। बट हमें क्या पता था कि ये लोग और बड़ा हाथ फैलाएंगे और बड़ा कटोरा लेके हमारे सामने आएंगे भीख मांगने के लिए। तो अब इनकी कुछ शर्तें हैं इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का मैच खेलने के लिए। सबसे पहली शर्त कि इनको बायलैटरल का रिवाइवल चाहिए, मतलब बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ वापस होनी चाहिए, जिसपे इंडियन गवर्नमेंट का रिप्लाई कुछ यही होगा। और दूसरी शर्त, इनको आईसीसी के रेवेन्यू से और पैसा चाहिए, जिसका रिप्लाई आईसीसी कुछ ऐसे ही देगी। और एक हैंडशेक प्रोटोकॉल चाहिए कि इंडियन प्लेयर्स आकर हाथ मिलाने चाहिए हमसे, जिस पर इंडियन टीम कुछ ये रिप्लाई देगी। पुराना मेरा हिसाब किताब है, मेरा पुराना हिसाब किताब उनसे। मैं बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे बहुत रोया था। रुक जा बड़ा मौक़िफ़ से पाना मेरा, हो बड़ा मौक़िफ़ से पाना मेरा, या आज मैं रहूँगा या शाम में पाना मेरा, या आज मैं रहूँगा या शाम में पाना मेरा। Hey, y'all, come look at this. तो उस वक्त जब 70 सांसदों ने एक प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किया और कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तो उस वक्त उनके नाम की स्पेलिंग में, जगदीप धनखड़ के नाम की स्पेलिंग में जानबूझकर मिस्टेक कर दी गई ताकि वो जो प्रस्ताव है वो गिर जाए। जगदीप धनखड़ के नाम की स्पेलिंग में जानबूझकर मिस्टेक कर दी गई ताकि वो जो प्रस्ताव है वो गिर जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने अपने इस रिजोल्यूशन में जिक्र किया वो ये बताया कि 2 फरवरी 2025
एक चीज और कि ये एक टाइपिंग एरर भी मुझे इसमें देखने को मिली, जिसमें तारीख 26 जो साल है वो 2026 के बजाय 2025 है। ये एक टाइपो हो सकता है, लेकिन ये टाइपो कांग्रेस को कितना भारी पड़ेगा हम इस पे भी अभी चर्चा करेंगे। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूं। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। भाई ये तो अलग लेवल की कॉमेडी होगी। लोकसभा के अंदर जो ओम बिरला जी हैं, लोकसभा स्पीकर, उनके खिलाफ अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई। 120 लोगों ने उसके ऊपर साइन किया, लेकिन पहले 3 पैराग्राफ के अंदर डेट ही गलत है। मतलब 120 लोगों ने साइन किया तो पहले 3 पैराग्राफ तो पढ़े होते यार, मतलब डेट गलत फिर भी साइन किए जा रहे हैं। सबसे पहले तुम लोग इन दीदी की वीडियो देखो। मध्य प्रदेश में यूजीसी लागू हो गई। मध्य प्रदेश यूजीसी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है और धीरे धीरे शायद पूरे भारत में भी लागू हो जाए, क्योंकि अंधभक्तों के पापा को बच्चों को धोखा देने की आदत पड़ गई है। अब इन गवार दीदी को इतना पता नहीं है कि दिक्कत यूजीसी से नहीं है, दिक्कत यूजीसी के नए कानूनों से है। और यूजीसी पहले से ही इंडिया में एप्लीकेबल है, यूजीसी के नए कानून से दिक्कत है। क्योंकि यूजीसी के नए कानून के तहत अगर कोई भी फेक एलिगेशन एक जनरल के बंदे के ऊपर लगाए जाते हैं तो उसकी कोई भी सुनवाई नहीं है, भले ही वो गलत भी नहीं हो लेकिन उसकी सुनवाई भी नहीं होगी। और मैं इन गवार दीदी को बताना चाहता हूँ कि यूजीसी के जो नए कानून आए हैं उस पर स्टे लगा हुआ है और कहीं पूरे इंडिया में कहीं भी वो एप्लीकेबल अभी नहीं हुए। ये जो न्यूज चैनल के थंबनेल उठा के आप लगा रहे हो ना, इससे पता चलता है कि आप कितने बड़े वाले गवार और जाहिल इंसान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मूंछों पर ताव देकर कह रहा था कि अगर आईसीसी ने उसकी 3 मांगे नहीं मानी तो वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। लेकिन एज यूजुअल हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और थूक कर चाटने वाले को पाकिस्तान कहते हैं। रिजेक्ट कर दी आईसीसी ने, सारे डिमांड्स रिजेक्ट कर दी। ये भोंदा थोतला सा मूल ये मोहसिन नकवी देखो, अब ऐसे डिमांड करते क्यों हो जहाँ पर तुमको लात खानी पड़े। और डिमांड रिजेक्ट होने के बाद कह रहा है कि हम खेलेंगे, छोड़ो हटाओ। मतलब बेइज्जती होने के बाद ही मानते हैं ये लोग, मतलब इज्जत रास नहीं है। कहीं इनके आईटी सेल इसको भी विक्ट्री घोषित ना कर दे, इसलिए सच्चाई देख लो, जान लो। कल को कहते फिरेंगे कि हम जीत गए 6-0 7-0 9-0 और इसीलिए मेरे हिंदुओं इस वीडियो को शेयर करो मेरे भारत के लोगों। इंडियन गवर्नमेंट ट्रेन इंजन के नीचे मेटल प्लेट्स लगाने वाली है जो ट्रैक से स्टोन्स को हटा देंगे। कितनी अच्छी न्यूज है, हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए, तालियां बजाना चाहिए, गालियां पड़नी चाहिए गवर्नमेंट को, प्लस एज ए सोसाइटी हमें। मतलब हम लोगों ने इंस्टेंसेस को नॉर्मलाइज करने की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर पंचर वाले तो स्टोन्स रखेंगे ही, पिलर्स रखेंगे ही ट्रैक पे, ट्रेन को डीरेल करेंगे ही। हम एज ए गवर्नमेंट क्या करेंगे, उनको पकड़ेंगे नहीं, उन पे पनिशमेंट्स नहीं लगाएंगे, हम लोग ट्रेन पे मेटल बार्स लगा देंगे। ओके, एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं क्योंकि जान की बात है यार, लेकिन मुझे ये बताओ कौन सी कंट्री में ऐसी चीजें नॉर्मलाइज होने लगी हैं। और जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है ना, वो राहुल गांधी जी के अगर कार्यकर्ता बब्बर शेर है तो वो खुद क्या है ये आप समझ लीजिए। 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की मानक। देखिए, रागिनी जी ने शेर से शुरू किया था तो उसी शेर को आगे बढ़ा देता हूं कि सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, कोई नकली गांधियों के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है कि जैसे मर्जी चाहो वैसे चला लो, जैसे चाहो वैसे हंगामा क्रिएट कर लो, जैसे संसद में चाहो उसको रैंसम पे ले आओ, जैसे चाहो बताओ, जैसे कहो प्रधानमंत्री जी आ जाए, जैसे चाहो नहीं आए। पहले प्रधानमंत्री होते होंगे जो कहने पर आ जाते होंगे गांधी खानदान के, अब वाले तो ना उनकी मानते और उनकी सत्ता पूरी तरीके से उखाड़ ही दी है। और ये शेर बब्बर शेर कौन है, इन बातों को तो रहने ही दे तो ज्यादा बेहतर है। ईडी छोटा सा नोटिस भेज देती है, कार्यकर्ता तुरंत रोने सड़कों पर आ जाते हैं, अरे हमारे नेता को बुला लिया, ये बुला लिया। 56 इंच किसे कहते हैं, हमारे पास आए थे नोटिस जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कोई हंगामा नहीं था। प्रेस को आके सम्मानित तरीके से कह दिया था कि कानून पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट जो निर्णय देंगे वो मानूंगा, जा रहा हूं इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अभी के गृह मंत्री को जेल लेकर गए थे, सारे केसेस में 56 इंच की छाती उसे कहते हैं। थोड़ी सी नोटिस पहुंच जाए राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस रोने सड़क पर आ जाती है। खैर